ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज माघ चल रहा है। माघ का आज पंचमी है। आज चतुर्थी और पंचमी एक साथ है। कथा 4 दिन की चलेगी। जब सप्तमी 2 हो जाएंगे फिर ये कथा उस दिन दूसरी सप्तमी के साथ मिल जाएगी। चौथी आज अध्याय माघ की कुन्नपट कोई रास्ता जो भगवान ने हमें दिखाए, ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का और कर्म के मार्ग का। स्वयं तुम एक मार्ग से जब निकल पड़ोगे, सहज ज्यादा कर्म ही है, कर्मयोग ही, उसमें तीनों मिलके चलते हैं, लेकिन प्रधान जो बनता है उसको नाम होता है। बाकी कोई कहेगा ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये अलग अलग नहीं, लेकिन 3 में से जिस जिसका ज्यादा प्रधान रहेगा वही आज। इसलिए से तीनों को समझो और एक को प्रधान बनाओ। और आज सहज है, कर्म को ही प्रधान बनाएंगे। निष्काम कर्म युसित प्रजनाय सुई कर्म तायरस भव सागरस तैम कर्म सुतन बेयंत तायर तस कत मायरी यम तय काल। इसीलिए आज जो माघ का महीना, आज हम चौथा दिन, लेकिन पंचमी के साथ आज हम शुरू करेंगे। 4 का मतलब पुरुषार्थ। धर्म को भी समझो, अर्थ का मतलब भी समझो, काम और कामनाओं का मूल जड़ देखो और अर्थ का मतलब स्वयं अपनी बैंक बैलेंस भी देखो। कौन सा पैसा, ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं, चले परलोक में सिक्का ऐसा धन, वो बैंक भी देखो अपने पास कितना है, जो दैवी संपदा है, जो साथ साथ काम आएगी। नहीं तो ये आसुरी संपदा कहाँ तक है और क्या दे रही है, जिसके आज सारे हम दलदल में फंसे हैं। आज इसी चौथे अध्याय का आज हम गुणगान करेंगे, अमृतपान करेंगे। लेकिन पहले इस 4 पुरुषार्थ को समझो। हे ईश्वर दयान दे भक्त कृपान्यन जपो सान्य आदि कर्मना धर्म अर्थ काम मोक्ष दास दे। हमको पुरुषार्थ चाहिए, धर्म को समझना है। धर्म क्या है? सत्य, न्याय, असली। जब हम वेद को देख, वेदों का सार है आत्म संयम। आत्म संयम का सार ये सत्य। तुम खोज करो इसका, सत्य का सार ही फिर देखो। तुम फिर दो वापस आओ, वही जो जिस आत्मा को तुम देखना चाहते वही सत्य है। और जिसके पीछे हम पड़े हैं वो असत्य है। मतलब शरीर ये क्या है, इसके साथ कितना लगाव है मुझे, इसने यही आज का असत्य। लेकिन सत्य क्या है? जो इसमें है शक्ति, उसको हमें जानना है। कितनी बार मैंने बच्चों को भी, सब भक्तों को भी कहा, ये असत्य और सत्य को अंग्रेजी में इनको समझा रहा, मतलब एक ही है। फंसते हैं हम। इसलिए हम किस जाल में माया फंसा रही है। NO नो और दूसरा है KNOW नो। बस यही हमारी, जहां अहंकार माया हमें पकड़ लेती है। हम NO नो और KNO नो को फर्क नहीं करते। हम नो का मतलब ये भी ब्रह्म है,
असत है, लेकिन हम इसको अपना मान कर बैठते हैं। वही कारण है कि अनंत जन्म बीत गए, अभी हमारी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन इसी NO को जानकर हमें KNOW तक पहुंचना है। वो KNOW है क्या? वही सत्य है, धर्म का परिभाषा यही, उसको जानना ही तुम्हारा काम है। और अर्थ का मतलब ही दैवी संपदा, उसको जानो कौन सी संपदा है जिस संपदा से मैं धनवान बनूंगा, जो यहाँ भी काम आएगा, और जिससे मैं खानदानी बनूंगा, भगवान का प्रेमी बनूंगा और अंत में अपने धाम पहुंचूंगा। कौन सी काम शक्ति है जो जो शक्ति मुझे मुक्त करता है वह वासनाओं से? कौन सी काम जो भोग है जो हमें भोगों में फंसाता है? इसको भी समझना है। और अंत में जिसने धर्म अर्थ काम को समझ लिया है, धर्म की समझ लिया, धर्म का रास्ता लिया है, दूसरा धर्म की कमाई की है, और धर्म की कमाई संसार में अपने कार्य में लगाए हैं, अंत में उसी को मोक्षता मिलती है, आनंद ही आनंद है। उसको कभी दुख सुख महसूस नहीं होता, हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद ही महसूस करता। इसलिए आप प्रेमियों, आज हम चौथे दिन के अध्याय जो वशिष्ठ जी फिर आप अपना अध्याय शुरू करेगा, इससे पहले भी आज हम फिर माघ संदेशा देता है, उठो जागो अपने आप को जगाओ। फिर हम आज हाली साहब को नमन करते हैं, उसी के कुछ वचन जो मुझसे वो सत्संग करता था, हम इधर आश्रम में बैठकर आज उनको फिर दोहराएंगे। उसके बाद हम फिर अपनी सत्संग जो चौथी अध्याय है उसको हम अमृतपान करेंगे। पहले उन अनमोल वचनों को जो उन्होंने हमसे कहा, और उसको हम फिर दोहराएंगे। आकर आप भी अमृतपान, देखो इसने कैसा संदेशा दिया। इसने ये नहीं कहा पान, मैंने ये सतगुरु भगवान ने मुझे कहा, हा पान पाननी दोस्त राव रेयुत थो सयुत मन बत प्राण। कभी तुमने एहसास ही नहीं किया, एक बार तो फंस गया, नशे में आ गया, फिर सिगरेट पीने लगा। सिगरेट का मतलब शुरुआत कहाँ से हुई? ये बुरा आदत है, कहीं बुरे आदत से कहीं फंस गया, अब बुरे आदत ने पकड़ लिया, तुम इसका गुणगान करता है। इसलिए शराबी जब शराब शुरू करता है तो उसके बाद वो फिर उसका गुणगान, इसीलिए जिस जड़ के तुम जाओगे वो खराब ही है, वो कभी भगवान को पसंद नहीं है। इसीलिए जब हम इस चीज को हा पान पाननी दो चराव रयुत थो सयुत मन बोध प्राण, यही तो ईश्वर ने आपको ज्ञान इंद्रिय दी थी, लेकिन तूने इन्हीं को अज्ञान इंद्रिय बनाकर संसार में अपने कार्य में लगाई, और उसी के कारण तुम दुखी भी हो। तुम हमेशा हंसते हो, कभी रोते हो, हसद वैर निंदा, यही कारण है। तुम नहीं करते, तुम्हारी बीमारी लग गई है, वही तुम्हें करवाता है। इसलिए उस दवाई का, उस बीमारी का आज माघ का महीना है, उसको उपाय है उस बीमारी का इलाज करना। इसलिए हम सबको चाहिए इस माघ को समझना होगा। उसी वचन को हम फिर बोलाएंगे, हा पान पन्नी दो चराव रय थो उत्सयुत मन बोध प्राण। इसलिए हमें क्या करना चाहिए था? हमें एहसास करना, वुन छुकनो पानो पनुन पान जानन ये को जानी चे यमई जान है तिमई चंद चोर छी तेल वन तो वद नहीं क्या। क्यों दूसरों पर उंगलियां उठाते हो? क्यों शिकायतें करते रोज सुबह से शाम तक? लेकिन कभी अपनी शिकायत भी देखो ना, जो शिकायत स्वयं तुम्हें करनी चाहिए अपने प्रभु से कि मैं कितना गलत हूं, वे कितनी कृपा हो जाएगी। उसी को हम फिर एक दोनों वाक्यों को दोहराऊंगा, आप भी मेरे साथ मनन करिए, जितना अमृतपान होगा आप भी ग्रहण करिए। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। येम्य बहुसर गैछे पान मकलाओन पानो मद गैछे वालोन पान। हाली सब जब भी आश्रम आया करते सत्संग में पहला वो कल का भजन और ये भजन हमें हमेशा उनसे बोलते, इसका सत्संग करी।
येमि बवसर गछे पान मकलावन पानो मद गछे वालन पान जप बल तप बल पान गछनावन सनान सनान जप बल तप बल पान गछनावन पानो मद गछे वालोन पान हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे जप बल तप बल पान गछनावन पानो मद गछे वालोन पान दय लोल देह गछे चरकस खालोन दय त्रयित हे कृष्णा दय त्रयित वथ गछ बावन लोल दय लोल दे गछे चरकस खालोन दय त्रयित गछ बावन लोल बेन बेन कर सिन पनुन साफ यथ न थयो ये कांस हज दय ये कैंसर की एक थोड़ी राग भी रही किसी की ईर्ष्या करते नफरत करते हैं यही है आवागमन का वो बीमारी का जड़ जिससे हम कभी उसे मुक्त नहीं होते इसलिए समझ लेना दय लोल दे गछी चरकस खालोन दय त्रयित गछ बावन लोल शरीर मरीत शागछ उजनावन पानो मद गछे वालोन पान शरीर मरीत शागछ उजनावन पानो मद गछे वालोन पान येमि बवसर गछे पान मकलावन पानो मद गछे पालोन पान ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः पोह के नार गछे पान व्यगलावन साधना जिसको साधना कहते हैं पोह के नार गछे पान व्यगलावन शशिकल चावन अमृत पोह के नार गछे पान व्यगलावन शशिकल चावन अमृत रस शाह गछे शाहस सत मेलनावन कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे शाह गछे शाहस सत मेलनावन आत्मा परमात्मा को मिल शाह गछे शाहस सत मेलनावन पानो मद गछे वालोन पान येमि बवसर गछे पान मकलावन पानो मद गछे
वालोन पान जप बल तप बल मन हो गछ नाउन पानो मध्य गछ वालोन पान हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से आवाज दो। आज चौथा पांचवा आज पंचमी चौथा दिन है, प्रेम से पुकारो न हरे कृष्णा। बेन बेन करो सिन पन साफ थवो न कंस हज दी पत वन मोन सुई छुक मोन बुछुस चोन अथ न कहीं शक येल चे मेन कथ बोजक रच करक मान कथन येल मेन कथ फिक्री तरी गुल फलन चान कथन येल मेन कथ वर्तावन तगी वनियो हरे कृष्णा। कितनी भाव से भगवान हमें समझत, फिर भी हम माँ को नहीं समझते। पशु की तरह आज भी खाने बैठते हैं, डंगरों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन डंगर भी आज एहसास करते हैं मगर पशु कितने पीछे हो गए। इसीलिए आज भगवान कहता दपन गच ज्ञान मांड मिलनाओन ई प्योम बाओन ते छुमहा गछ पान ज्ञान पांड मिलनाओन ई प्योम भाओन तीछुमहाल वपान गछ ज्ञान अपान पान अपान त्रनवे मिलना यम सारी प्राण इकवट करोक सुई सारी प्राण इकवट गल ज्ञान सकुट तो गि तत वुच कस चोट नेर अमृत चोट सह बन कृपा पान गछ ज्ञानस मांड मिलनाओन ही प्योम भाओन तीछुमहाल अशकुन नार गछ अंदरी सालोन। हे कृष्णा, हे अम कत गछ बर्दाश्त आसन, ज्ञान दिज सब्र दिज साल छुन। अशकुन नार गछ अंदरी सालोन पानो मद गछ वालोन पान। आशक द्राय अशकन काम सह क्या जान तफावत। यम आशक द्राय तिमन कत पत पत कुन फिरनस गर्दन, तिम ब्रोट कुन आनंद आनंद चवा पर वुचन सो सोख दुख असल खराब तिम यम तिमन बस कोशिश करन यह आनंद आनंद सोरी सारी 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 भगवान रूप योत सारी। तमी वन अशकुन नार गछ अंदरी चालोन पानो मद गछ वालोन पान। यम भव सरहव गछ पान मकलाओन पानो मद गछ वालोन पान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दप्यूस मे गो मोहब्बत मे कोर भरोस सिर्फ सत्यन सिर्फ सत्यन म्यान कृष्णो सिर्फ सत्यन। हरे कृष्णा सिर्फ सत्यन। अशकुन नार गछ अंदरी चालोन पानो मद गछ वालोन पान। प्राण गछ योग भल अमृत चाओन कनात के जाम गछ पराओन। प्राण गछ बो योग भल अमृत चाओन
प्राण गछ योग बल अमृत चावोन खनात गिजाम गछ परावोन खाकस सथ गछ खाक रलावोन पानो मद गछ वालोन पान खाकुस छु यह येल शामन शंगन आसो येल बु शंगन छु शामन छु सी भगवानस वनन प्रभु ये चोनी माया युंद हकिसाक येल शामन शंगन छेस निंदर छे पेवन अस क्या निंदर गछ तमन गछ अस गो मृत्यु तम साथ भगवान अभ्यास करनावन अस 24 घंटन में 6 घंटन मृत्यु अभ्यास पत निंदर पे छुकुस स राज चुका अफसर चुका नौकर चुका गरीब चुका जानवर चुका क्यों चुका वनु सारी कुस यी भगवान वनन खाकस सत गछ याद थो शामन ध्यान लगावन ये निंदर छ पेवन क्या ये शरीर यमुक में अहंकार क्या यमुक में मुँह क्या ये शरीर यम बह बंधन मज बंद कोर्मुत अमी भगवान वनन आज माघ चलन माघस मज कर पनुन पान हुशियार खाकस सत गछ खाक रलाओन पानो मद गछ वालोन पान यमे भव सरहव गछ पान मकलाओन पानो मद गछ वालोन पान ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः युसहा पैर तसहा लगे भवसर तार युसहा भोज तस्या लयम भवसर तार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः कर्मस सत धर्म कुल छु सगहनावन निष्काम निर्मल थावन चौपान कर्मस सत धर्मो कुल छु सगहनावन निष्काम निर्मल थावन पान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गालोन पानो मद गछ वालोन पान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गालोन पानो मद गछ वालोन पान यमे भव सरह गछ पान मकलाओन पानो मद गछ वालोन पान कुन पठ यहा गछ पान मकलाओन पानो मद गछ वालोन पान हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलो वन्यू हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गालोन ये हरे कृष्णा कृष्णा दाई नाव सुमरन करो बस इमन गछ लार लार यम चलन पाने दूर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार गालोन पानो मद गछ वालोन पान यम भव सरहा गछ पान मकलाओन पानो मद गछ वालोन पान पान गछ मार फतक यम पान खस चावोन पत रुम रुम वनुन पान सो हम सो हम ये पवित्र गछ शरीर तो मन
आवाज नेर सोहम सो, सोहम सो, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवो अहम ब्रह्मस्। पान गछ मारिफत मैदाम चावोन, रुम रुम बावन अमिस सोहम सो। पान गछे अमृत ये तुम आज माग दरियो, अग मागो व्रत धारण करियो, माग कथा बूझियो, सुबह वत भगवत गीता अमृत पान करियो, 5 बजे सुबह स्नान करियो, अद क्या सपदिना पाने अंदर आवाज नेबर करवे न बस दपो वन क्या करो, वन थोकुस वन थोकुस शरीर मसन कुन पे हाव पान पन्ने दोचर आव रवित आज तान थोवुत सवित मन बत प्राण। कत तपाय लोग वन तन चुक मुँह किस दलदलस मज ह्यान आमुत मामूली शरीर दोद कर बस तड़ चे बजन अमा शरीर दोद मन ऐ ब्रोटे बेमार गोमुत यम विलीन कोर्मुत वन विषाद योग गोडुत मन गृहस्थ गोमुत तमिस कर इलाज, तथ इलाज आज माग चलन, तथ इलाज सो नंद्र सुलियो, तथ इलाज जप कर भगवान सुमरन कर। आहा पान गछ मारिफत मैदाम चावोन, रुम रुम भावुन सोहम सो। ब्रह्म छु ये संसार ब्रिज हल त्रावो। आहा जय जयकार ब्रजहली महाराजस, शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत पोज वोनमुत प्रानो योता शरीर दारी तीतिस कालस जयीव प्रजनावन तगन ये शरीर त्रावन पे तिमन थप दिवन थप दिव अक्षर तुम करू पान अंदाज अक्षर कोता अंताकरण का सफाई कर पोतुष पान तिवन ब्रिज हाल ब्रह्म छु ये संसार ब्रज हल त्रावोन, पानो मद गछ वालोन पान। ब्रह्म छु ये संसार ब्रज हल त्राव तम त्रोव तम दुत सह द्राव तस पज वन ब्रह्म छु ये संसार पानो चे पजी त्रावोन तम त्रोव तम जोन सह द्राव वापस साक्षात दर्शन कोर मे तह करने मो सारी दर्शन तम ब्रह्म सारे पज वनकन एहसास 4 दह मागो 5 ब्रह्म छु ये संसार पानो चे पजी त्रावोन, पानो मद गछ वालोन पान। यमे बवसर गछ पान मकलावोन, पानो मद गछ वालोन पान। जप बल तप बल पान गछे नावोन, पानो मद गछ वालोन। शरीर मारित पनुन शाह गछ उजनावोन, पत शाह गछ शाहस सत मेलनावोन, पानो मद गछ वालोन पान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो प्रेम से हरे कृष्णा। आनंद जब हम श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे फिर मनन करेंगे ध्यान करेंगे पाएगा पाएगा भगवान के दर्शन पाएगा। अब अंदर के पट खोल ऐसे श्रवण से अंदर एक पटा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है जेल में। वासुदेव ने जब उसको उठाया अपने टोकरी में अपने ऊपर जो ही उसको हाथ लगाकर सिर पर उठाया बस तो ही सारे गेट खुल गई सारे गेट खुल गई। अगर हम भी कुमार जी भी कृष्ण कृष्ण सुमरन करेंगे जितने अनंत जन्मों के द्वार हमारे बंद है सारे द्वार खुल जाएंगे।
एक दिन जरूर पाएगा भगवान के दर्शन पाएगा। अंदर के आज माघ है, 27वीं माघ पर भी मैं आपसे आपको अमृत पान कराता आओ। माघ का आनंद ये कितना अमृत है, एक बार तुम अंदर एक एक चीज समझो, एक एक समझो। ये जब समझेंगे नहीं तो फिर कृपा कैसी हो जाएगी। इसी तरह से आज हमें जो भी भगवान ने कहा, मन मंदिर में महादेव है, मिलेगा जरूर है ना, हमारे पास ही है, लेकिन यतन साधना से बनेगा तब कृपा हो जाएगी। इसीलिए उसने यही कहा, पूह अपने साधना करो। वो साधना जैसे पार्वती माँ पोह के नार गए पान वगल, ऐसा नहीं कि मैंने आज व्रत धारण किया, चारों सब्जियां आज रंगारंग फ्रूट खाऊंगा। अरे भैया एक पार करो, आज सुबह परहेज करना। कुमार जी को आदत है सुबह उठे ही फिर 8-8:30 बजे उसको चशीर चाय और चाय का, फिर कुछ दिन भर 1-1.5 कुछ नहीं, लेकिन आज उसको कहा आज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज आपको और कुछ ध्यान लगाओ, जो मिलेगा उसको ग्रहण को। कितना आनंद है। चौथे दिन भी उसने स्वीकार कर दिया, कोई याद नहीं कि मैं किस चीज पर सुबह, अगर इससे पहले मुझे आधा घंटा लेट हो जाता, अरे भूख लग गया, मेरे पास शुगर है, क्या है, आज वो शुगर भी भूल गया। आज याद है। कितना कृपा है। पोह के नार गए पहाने लगलाओ। बस देखना, शिश कलिश चावन पान अमृत रस, बस इसी नार अश्कुन नार अंतरी चालू। जितना जितना इसका दबाव बढ़ेगा, जितना इसको इस पर समझेंगे, घर से ही शुरू होगा। जितना तुम इतना ध्यान को इम्तिहान लगेगा घर से, जितने भी लोग आप पर उंगलियां उठाएंगी जितनी, लेकिन वो आपको सहन करना पड़ेगा। एक दिन वो सब महसूस करेंगे हम गलत थे, शायद यही आज इसका साक्ष्य, इसी तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। यही माँ का उत्तम महीना है। आज आपके साथ जो भी हमने हाली साहब का जो अभी शरीर छोड़कर चले गए, उनको हम प्रणाम करेंगे, शत नमन करेंगे। एक एक वाक्य जब भी याद आएगा आपके साथ में अमृत पान करूंगा। आप चौथे अध्याय के आज क्या भगवान ने कहा, पहली अध्याय है याद आपको। ऋषियों ने कहा हमें कोई ऐसा कथा सुनाओ, तो फिर कथा सुनाने के बाद एक राजा जिसका दिलीप, अब वही चले गए, उसको भी एक जगह ऐसा कुछ पता, लेकिन एक बार सरोवर पर बैठने से उसका परिवर्तन हुआ, फिर एक साधु संत का दर्शन होने से और परिवर्तन हुआ, फिर उसकी कृपा से वशिष्ठ जी ने उसकी कथा सुनाना शुरू कर दी। जैसे आज चौथा दिन आप मुझसे सत्संग करते हो, इसी भवन में जहां बैठा हूं मैं, इस पर इसी जगह आपके साथ एक घंटा का, 1 घंटा आधा घंटा भागवत का। बाकी आपको मैंने कहा जितना सके मौन व्रत धारण करो, जितना हो सके ध्यान करो, जितना कम खाया करो, जितना हो सके ज्यादा ज्यादा आत्मा को खिलाने की और उसको आनंद लेने की कोशिश करो। इस तरह से आज जब उस कथा सुनाई गई तो वृग ने अपने शिशु से कहा एक जगह कि वहां ये माँ का महत्व कितना है। फिर आगे आगे बढ़कर उसने कहा कि वो वहां से उठकर चले गए। तो फिर आज चौथी अध्याय में कौन सा संत होगा जिसका हमें आज अमृत वचन पान करने होंगे, उसको तुम ध्यान पूर्वक थोड़ा मन से सुना। क्योंकि मैं भक्तों को फिर कहता हूं, गीता सत्संग आश्रम जिनको मेडिटेशन कर, जिनको ध्यान करना होगा वो खुला है, लेकिन आज वही ध्यान के लिए वह जगह है। बाकी घर में बैठे हो अपने ध्यान लगाकर अपना जितना समय सत्संग चलता है, अभी चौथा दिन है, मैंने आपको कहा 10 दिन मुझे अंदर ज्ञातवास अंदर ही बैठना है, तो 10 दिन में से आज चौथा दिन है। 10वीं तक फिर भी कोई मुझसे मिलने की कोशिश ना करे। अगर 6 बजे के बाद 5:30 के बाद किसी को ज्यादा बात होती है तो करूंगा, लेकिन कोशिश करना, मुझ पर कृपा करना कि अभी बुधवार के दिन 14 जनवरी को जिस दिन शिशिर संक्रांत भी है और एकादशी भी है, षटकला एकादशी, उस दिन तक अभी मौका दे दीजिए। कथा आप भी सुनिए, मुझे भी ध्यान करने का मौका दीजिए। अगर षटकला एकादशी है उस दिन यही जहां मैं बैठा हूं यहीं पर आप भी इधर ही आइए। एक बुधवार है उस दिन इधर ही आइए, यहां पर बैठिए। यहां सुनकर मैं 2 घंटे सुबह 11 बजे से 3 बजे दरवाजा खुला रहेगा। फिर उसके बाद हम कथा पान करेंगे और प्रसाद भी करेंगे, और उसके बाद
फिर गुरुवार आएगी आगे देखेंगे। लेकिन 10 दिन में अभी अपने 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 ध्यान पर जो जो अपने ध्यान में लगे हैं, इतवार आएगी, स्नान करना है, जो चाहे अभी चलो स्नान करो, गाड़ियां आपके पास सब कुछ है, निकल पड़ो अपने अपने आसपास के पवित्र नदियों पर, वहां आपने स्नान करिए। इस तरह से ये माघ का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। प्रेम से बोलो माघ मास की जय। हरे कृष्णा। अब आइए वशिष्ठ जी क्या चौथी अध्याय में कहते हैं अपने राजा दिलीप को। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। नहीं अभी तो पता नहीं मन अभी किन, मन को कभी दुखी मत करो, याद करना ये आज चौथी अध्याय है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा, आज चौथी अध्याय का संदेशा है, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। करना क्या है? कामनाओं पर अंकुश करना है, फासले कम करो। और क्या करना है? दो दिलों को जोड़ने की कोशिश करो, दो दिलों को तोड़ने की नहीं, बस उनकी कोशिश करोगे। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कितना भी हो आंख नम ना करो। ये कर्म फल में होगा, कभी कभी ऐसा कर्म फल सामने आएगा, अंधकार लगेगा, दुख, लेकिन ना 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 ना, कभी डरना नहीं। दर्द कितना भी हो आंख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। रात काली सही कोई गम ना करो। रात काली, इतना कष्ट है, इतना दुख, अभी कितने दुख देखे हैं, लेकिन इंतजार करो, सुबह आने वाला है, सुबह आने वाला है। जो भी तुम्हें इस वक्त है, लेकिन अंधकार हटेगा, फिर सुबह सब पर प्रभात आएगा। ऐसी आशा से कभी दुख महसूस नहीं करोगे, नहीं करोगे प्यारे भक्तों, नहीं फंस जाएंगे, कहीं एक जगह रुकेंगे, अपनी गलतियों के कारण ही अपनों से दूर चले जाएंगे। अपनों से, जो अपने हैं, जिनको उसको चाहने वाले होते हैं, लेकिन अपनी गलती के कारण ही उनसे वो दूर चला जाता है, फिर पछताने से क्या होगा। इसलिए अपनों को मिलाना है अपने हृदय वाले अंदर से। जो धर्म के कार्य है उस पर मन लगाओ, धर्म के कार्य से कोई अलग नहीं होगा। अधर्म के कार्य करने से अपने भी बिछड़ जाते हैं। अपना कौन है? प्रभु प्रभु प्रभु। रात काली सभी कोई गम ना करो, फिर एक सितारा बनो। प्रातः काल में उठो ना। आज व्रत नहीं धारण कर सकते हो, लेकिन आज बासी भी मत खाओ। जो शुद्ध भोजन सुबह दहमुन सूज खमो, इतना तो कर सकते, खाना तो यही, लेकिन दहमुन और ये गंदीदार चीजें, जितने भी गंदे गंदे चीज माया के बने हुए, उनको हम तर्क करके आनंद, इतना तो उपवास करो ना। एक सितारा बनो, टिमटिमाते रहो, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, टिमटिमाते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर टिमटिमाते रहो। सितारा बनी गई, नजदीक पहुंचे, कृपा हो जाएगी। यही माँ का संदेश है प्यारे भक्तों। जीवन में खुश रहना है, और इसके लिए दो ही फासले कम करना और दो दिलों को मिलाना और शास्त्र अनुसार कर्म करना है। कोई यज्ञ हो, जो भी कार्य हो, कभी अधर्म का कार्य मत करना। अधर्म से किसी को खुश मत करना, धर्म से खुश करो, भगवान खुश होगा। अधर्म से लोगों को खुश करोगे, अपना भी रूठ जाएंगे, वहां अपने भी दूर चले जाएंगे। ये याद करना मेरे प्यारे भक्तों। इसीलिए कृपा हो जाएगी जब हम भगवान की बात सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसका फल मिलेगा। नहीं कल जिसका हम कार्य है उसका कल पछताना पड़ता है। प्रेम से बोलो माघ मास की जय। मन से बोलो हरे कृष्णा। अब ध्यान पूर्वक चौथी अध्याय शुरू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम तो ज्यादा लेता हूं मैं इधर। माघ मास की कथा से कम
श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन, अब मैं माघ मास के अब चौथे दिन की, आज पंचमी है, इस महात्मा को कहता हूं, जो कीर्तिवीरी के पूछने पर, फिर देखिए कीर्तिवीरी कहां और हम कहां, लेकिन देखो कृपा कैसे हुई, हम माघ के साथ ही हम उनके साथ भी जुड़ गए हैं, उनके वाणी हम तक पहुंची। कीर्तिवीरी ने पूछने पर, और दत्तात्रेय जी ने कहा, दत्तात्रेय जी महाराज जिनके 24 गुरु, हर जगह अपने को गुरु मानते थे, कभी ईर्ष्या कभी नहीं, उसने हर जगह एहसास किया यहां जो गुण है उसको उसने ग्रहण कर उनका भी अपना गुरु माना। इस तरह से आगे चलेंगे दत्तात्रेय जी महाराज के कितने कितने गुरुओं की बात करते थे ये, उन गुरु भी कैसे अपने गुरु बनाए। प्रेम से बोलो दत्तात्रेय जी महाराज की जय। तो जिस समय साक्षात विष्णु के रूप दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महेशपति के राजा तो उनसे पूछा, योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी के मन में धर्म और आपका कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तो दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी ने अपने महाराज को कही है, मैं वही माघ मास आपको सुना रहा हूं, मैं उसी बात को आपको सुना रहा हूं। महात्म्य में तुमसे कहता हूं, इस कर्म भूमि में 12 जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, दत्तात्रेय जी ने पहला यही शुरू किया। मैं ये आपसे भी कह, स्नान का मतलब ये समझो कि हम प्रयाग नहीं गए, हमें 5 बजे सुबह उठना है, कम से कम सुबह 4:30 से अपने लगना चाहिए, पिश ना लगन, पिश 25 लगन 4 शहरस मज गामन मज पिश तम तम शोंगन दिवान इथे पे पिश लगन 4 लगन 4:30 बजे वन दिवान शोंगन हाय सह गई तैयारी पन मन तैयार। इस तरह से जो आज भी दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, जो आज भी सुबह 5 बजे नहीं उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में अपना ध्यान अपना कल्याण नहीं करेंगे, एक सितारा नहीं बनेंगे, सोने दो, कब तक सोएंगे, फिर पुनर्जन्म जाना पड़ेगा, फिर ऐसा शरीर ऐसा वातावरण बार बार थोड़ी मिलता है। इस तरह से उसने कहा, इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ में स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान पवित्रता, स्नान का मतलब मैंने पहले दिन कहा, शरीर का स्नान और मन का स्नान। शम दम यम नियम याद छुथाउन, अमी पाइन मन स्नान करना। ये मन का भी, जैसे जितने तुम हम ये श्रवण सुनते हो ना, इस वक्त सुनते होंगे, अगर मन मेरे साथ रखा हो, फिर ये पवित्रता होती है, अंदर वाला जितने भी कनक बीमारी माया का होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर प्रसन्नता आने लगेगी। इस तरह से जब स्नान करेंगे, स्नान वो शरीर का हम सुबह स्नान करेंगे, उससे भी अगर कांप होगा, उससे भी हमें मन शरीर का मेल दूर, शरीर पवित्र होता है। जैसे हम सुबह वॉशरूम में जाते, पेशाब करते, उसके बाद हाथ धो लेते, बस शोचाचार करना पड़े, इसका मतलब हमने अपने स्वयं को समझा, ये शरीर पवित्र हो गया। इसी तरह से जब हम मन को समझाएंगे, यदि ये पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए, अगर ये आज भी इस माघ में 8 बजे 7 बजे 6 बजे सुबह नींद से उठेंगे, नहाने के बगैर ही अपने खाना बैठेंगे, क्या बोलता है भगवान, उसने अवश्य यदि ये दुष्ट शरीर माघ स्नान के बिना ये रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। हे हमारा क्यों प्रेशर, सुबह क्यों बोले शुगर दवा, प्रेशर दवा, थायराइड दवा, अरे ठीक है, लेकिन अंदर वाला शरीर जब तुम्हें आत्मा चाहता है तुम उसको पुष्ट करो, आहिस्ता सब ठीक होगा। लेकिन शरीर खाली रक्षा करना, इसको दाह संस्कार होना। देखो ना, कल कोई मुझे शाम को आए थे यहाँ से दरगाह नगर, वहाँ उनके शाम घंटा जाना पड़ेगा, शाम उनके वो बिटिया, उनकी छोटी बच्ची वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी पुणे में, उसको वहाँ शरीर छोड़ना पड़ा। अब वो क्यों? क्योंकि शरीर किसी का, आत्मा किसी का रिश्तेदार नहीं। मैं फिर कहता हूँ, कोई हिमाचल में उसको 38 साल का लड़का, एक बच्चा उसका 1 साल का भी नहीं हुआ,
चला गया। अरे भाई ये आज ही नहीं, जब संसार आया, ऋषियों के, महाऋषियों के, भगवान के, स्वयं उसने देखा। अर्जुन जय के जो पांडव पुत्रों में से श्रेष्ठ पुत्र अर्जुन का, उसका भी देखो। ये संसार का क्या आत्मा किसी का नहीं है, ये आत्मा परमात्मा के लिए। जब तक उसको अपना कर्म में लिख जाओ, इस संसार में कब तक रहना है, तब तक उसके बाद उसी समय वापस जाना, जो समय उसको निर्धारण किया गया। इसीलिए जब हम पहले ही उसको पकड़ के रखते हैं, तो फिर यही भगवान कहता है, शरीर को बांधने से क्या फायदा, शरीर को समझने की फायदा। शरीर को समझाओ, इसको इसका सितारा बनाओ, इसको पवित्र करो, ताकि तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसके कारण आज तक तो बंधा हुआ है। आज इसको मुक्ति करो ना। इसलिए शरीर की रक्षा खाली नहीं चाहिए, शरीर के साथ साथ मन के भी पवित्र, उसकी भी रक्षा करो। आत्म निरीक्षण करो, ये आत्मा मेरा कहाँ पहुंच गया, आत्मा तक मैं कहाँ पहुंच गया। निरीक्षण करो ना। अपने शरीर के तो देखते हो, लेकिन अपने स्वयं भी अपने आप को तुम इसको देखो। तो इस तरह भगवान कहता है, इसकी रक्षा कर क्या लाभ, जाल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान, ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तप ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन के वो कितना पाप है। अपने लिए जब भोजन बनाता है, यही भगवान निरीक्षण करो, ठहरो, निरीक्षण करो अपने आप को। जब भी भोजन लगा है, अगर तुम केवल अपने लिए ही बनाया तुमने, और स्वयं अपने लिए बना है, तुम्हारा नाम ना भगवान पढ़ेगा ना मनुष्य पढ़ेगा, तुम्हारा नाम असुर होगा। केवल असुर ही अपने लिए जीता है बस, और किसी की चिंता नहीं करता। अब दूसरा, जब भोजन करने से पहले उसी में से अपना हिस्सा और किसी के लिए रखता है, उनको प्रणाम करता है, उसी का हिस्सा पहले बाहर देखता है, और देखता है कोई आसपास कोई अगर आएगा, पहले उसको हम खिलाएंगे। अगर ऐसा भाव वाला होगा, वही मेरा इस संसार में मानव है। नोट करो इस चीज का। चवनी का कुंजा चुका शैतान के तो चुक। अगर तुम स्वयं ऐसा भाव रखने वाले हो, केवल 5 मरले जमीन में अपना इतना ही है, अपने 2 बच्चे 1 बच्चे के बस यही मेरे हैं, बाकी और कोई नहीं है, फिर स्वयं क्या बनेगा, दूसरों के बारे में क्या मतलब। जिस दिन शरीर छोड़ोगे, यही घर, यही जितना है, एक दिन यही बोलेंगे, 6 घंटे हो गए, ले जाओ जल्दी, भूख से मर गया, जल्दी करो। स्वयं सुनोगे, स्वयं सारे देखा 6 घंटे के लिए। इसीलिए जब ऐसा कोई खाना बनेगा, ऐसे भी जो स्वयं केवल अपने लिए बनाएगा, वही असुर शैतान होगा। जो बांट कर खाएगा, वह पहले और किसी चिंता के, वो मेरा मानव है। और जो पहले भगवान को खिलाएगा, पहले भगवान उसका प्रसाद ग्रहण करेगा, वो तो मैं ही स्वरूप हूं, तीसरी पदवी है उसका। और इसी तरह से शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ ये कंजूस का धन, कंजूस कौन है, जो अपने अपरिग्रह करने वाले। आज भी हम देखते हैं ना, आप कितने लोग अभी देखो ना, पेंशन भी आया नहीं, तनख्वाह अभी नहीं आया, तनख्वाह से पहले उनके घर में बहुत दौलत पड़ी है, तनख्वाह बहुत, लेकिन तनख्वाह देखा, क्योंकि उनके अंदर में वो पैसे जमा करने की अंदर आवाज जो है वो कंजूस है। न स्वयं का अपने लिए, न दूसरों के लिए। कृपा कैसे हो जाएगी। कंजूस किसको कहते हैं? कंजूस जो न स्वयं खाता है, न उसको स्वयं को क्लिप अपरिग्रह करता है, अपरिग्रह, और दिखाने के लिए कहता है कि मैं बहुत दानी हूं, योगी हूं, लेकिन स्वयं नहीं जानता मैं कंजूस हूं, मैं पापी हूं, मैं ही स्वयं अपना शत्रु हूं। तो धन ये सब नाश के कारण है। कंजूस का धन ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप,
व्याग्रचित होकर जप करना, वेद ने जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्राद्ध बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है अगर उनमें विश्वास नहीं होगा। और जिस तरह दरिद्र की जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य को जीना व्यर्थ है। जो आज भी सुबह माघ, शाम में माघ को नहीं समझेंगे। मैं खासकर कश्मीरी पंडित समुदाय को कहता हूं, जब आप भी बच्चे होंगे, मैं भी आज से 50 साल 55 साल के बाद में याद करता हूं, 60 साल की भी अब कहूं, 10 साल का था उस वक्त, जब मैं शाम शाम को अपने गाँव में देखता था, मातामाल जाता था, और कई सायम इस माघ के महीने में हर घर में काम तेज, यंत्र तेज खतन, पतिश तेज बनावन, बाकी कार्यक्रम तो आसन, मगर शाम को ये उस वक्त भागवत कथा 1-1 घंटा जितने आसपास के घर होते थे बैठते थे। सुबह सवेरे उठकर ही मर्द लोग मंदिर जाते थे, माताएं अपने घर आंगन को, बरामद को, संयोर को पवित्र करके, क्योंकि बोलते थे आज माघ है, माघ है। इतना कठिन तप, सर्दी होती थी, शिश्म फुर्रावन, शिश्म फुर्र करन, फिर वो स्नान करते हैं। आज भी सट्टा का याद है, अशमका का बोझ, कितने लोग वहां जो स्नान करते थे, फिर वहां आकर फिर मंदिर में आते थे। लेकिन ईश्वर ने हमें कहा, कुमार जी तुम्हें शिश्म तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें घर में बैठकर ही तुम बाल्टीन में 4 बजे उठो, 5 बजे, हाँ अगर जरूरत पड़ा गीजर भी ऑन करो, कोई बात नहीं, लेकिन नहाओ ना 5 बजे। ज्यादा गर्म मत रखो, थोड़ा थोड़ा इतना सर्द पानी बनेगा, करो नहाओ। मैं देखता हूं, क्योंकि मैं भ्रमण करता हूं सुबह, कौन गंगा मैया कहती है, मैं सुबह भ्रमण करते हूँ, सारे देवता लोग सुबह भ्रमण करते हैं अपने भक्तों के आशीर्वाद देने के लिए। अब तुम उठोगे ही नहीं, अब बोलोगे इतनी आनंद आया तो मैं बस क्या करेंगे, नहीं इससे क्या होगा। अब नहीं भी हरिद्वार जाना चाहिए था, चलो हरिद्वार में तप करेंगे, चलो हरिद्वार में तप, चलो उधर गंगा प्रयाग जाएंगे। अरे भाई हरिद्वार तेरा अपने घर है, गंगा तेरे पास है, गीता श्रवण युस नत करे, गंगा ईशान तस क्या करे, वजस गंगा मैंने अंदर है। जब ऐसी बात पता चलेगा, मन में जब धारणा होगी तो कृपा हो जाती है। प्यारे भक्तों उठा करो। इसीलिए माघ स्नान का मतलब हम गंगा नहीं जाना, घर में है माघ, घर में है गंगा, उठा करो सुबह। और इन पदार्थों को, जितने भी गलत चीजें, गलत खाना है, उनको घर में मत आने दो। आज घर को पवित्र रखो। सुबह अगर तुम नहीं व्रत धारण कर सकते हो, मत धारण करो, लेकिन पवित्र चीज श्रू धूम क्यों, फिर देखिए एक एक दिन का परिवर्तन का होगा। अगर नहीं करोगे तेरा जीना भी व्यर्थ है, फिर जीना भी व्यर्थ है। तेरा जो होना क्या मतलब, इस संसार में आपको एक एक दिन निकालना, बरन डॉक्टर फीस तो बस गए, उसको क्या करना, वो लेन देन का चक्कर। इससे पहले तुम अपने आप को जगाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो उसने कहा, ये सूर्य जो भी आज स्नान के पवित्र होता है, स्नान के बिना मनुष्य की जीना व्यर्थ है। ब्रह्म गति, सोना चुराने वाला, मुद्रा पीने वाला, जो भी चारों की संगत करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता। अगर कोई पापी भी होगा, आज उनकी भी कृपा हो जाती है। एक सुबह उठकर ही दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी कृपा हो जाता है। जब कहता हूं सूर्योदय से पहले जो मुक्त स्नान करता है, उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूं। प्यारे भक्तों, सुबह सूर्योदय से पहले 5 बजे गंगा मैया आशीर्वाद देती है। 6 बजे तक इंतजार करते, फिर 6 बजे बज गए, फिर 7 बजे के बाद बोलते क्या करूंगा, सूर्योदय हुआ है, अब रावण भी आएगा। रावण कौन था और राम कौन है, श्री राम का क्या है और श्री रावण का क्या है। तो दोनों, अब भगवान राम तो है, लेकिन रावण भी कम ताकतवर नहीं था, लेकिन यही अहंकार के कारण वो असुर ही रह गया। तो इस तरह से उसने कहा, महातातक स्नान करने से भस्म हो जाते। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पापों अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे माघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करने के प्रकाशमान होते हैं। इंतजार करता है, माघा रस रस माघ मास,
दर्व माघ मास, इंतजार रहता कब माघ आ गया। एक महीने से खुशियां करता है, लेकिन जो है वो तिमन नहीं क्या बहन माघ दरवा क्या करो नहीं करो, तब भी कहता चलो आपको, लेकिन जो पता ही नहीं माघ क्या है, जिनको अभी भी माघ में ऐसे गंधदार सूर्यदार कैसे जो नरकवासी भोजन, नरकवासी सोचना, नरकवासी बातें, फिर भी आज उसी बार में चले जाएंगे, उनको कृपा कैसे होगी। हाँ, क्षण मात्र पिछले जन्म का कर्म है, लेकिन आगे कहां जाएंगे, स्वयं जब उनको अपना खाता देखना पड़ेगा, कुमार जी की बात भी याद आएगी। और ये काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े नए पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस में बिना जाने जो पाप किए हैं वो भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्म अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। तो ये अपवित्रता को पवित्र करने वाला तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। बोले माघ मास की जय जय, ना बोलो ना जय। अगर माघ मास की जय तब भी कृपा हो जाएगी। आज कितना भगवान गोपीनाथ जी सुबह सवेरे में मंत्र, अभी मैं पुणे शहर में जहां मैं कभी समय भी बिताता हूं, वहां भी सुबह 5 बजे से शुरू, क्या कृपा है। अरे प्रातःकाल में क्योंकि वो जो 5 बजे वहां पहुंचेंगे वो 4 बजे तो नहाएंगे ही। इस तरह से ऐसी कृपा करने वाले महान भगवान भी कहते हैं यही अपने मित्र हैं, जो सोए रहेंगे, निंदा करेंगे, फिर उठकर भी बातें करेंगे, वही तो अपने शत्रु है। करने दो उनको भी, कब तक ये शरीर साथ रहेगा। तो इस तरह से भगवान ने कहा, जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतर से माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रताओं की पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने को पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। अब ये आगे कहेंगे कल 5वें अध्याय में। अब जीना है तो मनुष्य की तरह जियो, मत जियो ऐसे पशु की तरह, फिर पशु की जीवन में वापस जाना पड़ेगा। कब तक तो इस दलदल मुख के दलदल में फंसोगे, कब तक तो अपने एहसास नहीं करोगे मेरा वानप्रस्थ है, मेरा सन्यास है, मेरा कौन सा कर्तव्य बनता है। अगर तुम अभी भी अपना जिंदगी में होशियार नहीं करो, हा पान पननी दो चराव रयुत थो उत्सयुत मन बत्त प्राण, होशियार करो अपने आप को। दत्तात्रेय जी महाराज के जितने अच्छे वचन हैं, शुभ वचन है, वो हाँ हमने सुना है, अमृतपान किया है। आगे जो उसने फिर कहा, हे राजन, जो मन वंचित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसके दत्तात्रेय जी महाराज कल इसका हमें अमृतपान कराएगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। 1 घंटा इसका महात्म्य अब माघ का किया। अभी थोड़ा समय ध्यान में जाएंगे, फिर समय के बाद भागवत की कथा और थोड़ा चलेंगे। भागवत के बाद 2-4 दिन के बाद फिर आएंगे महाभारत की कथा, थोड़ा संक्षेप में तो अमृतपान करेंगे। शायद जितने हमारे अनंत जन्मों के पाप होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, शायद मुक्ति मिलेगी। फिर भगवान से एक ही प्रार्थना करो, ये श्लोक बोला मत करो। 3 श्लोक भगवत गीता के अमृतपान रोज क्या करो। धर्म क्षेत्रे करो क्षेत्रे समवेता योत्सव माम का पांडवश्चैव क्यम करव संजय। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयाभूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम शांति शांति। भक्तों, ध्यान जितने दिन मिलेंगे ध्यान पूर्वक अपने ध्यान में रह जाओ। मोह माया से मुक्त होकर यही दिन है जो तुम्हें कृपा करेगी। बाद में फिर ऐसे जैसे चलता, लेकिन जितने बहुमूल्य समय आप हमें दिया ईश्वर ने, इसको एक सितारा बनो, टिमटिमाते रहो। मेरा आशीर्वाद है, मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे